हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का यानी लास्ट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। यानी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या है। देखिए कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम कहें कि कोई भी पॉइंट है, कहूं भी पॉइंट है, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कहूं भी इनसाइड द पॉइंट है, यानी वो पॉइंट है, हमें नहीं पता कहां है, लेकिन अगर उससे तीनों साइड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी अगर तीनों साइड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अगर इसकी लंबाई दिया हुआ है, यानी इसकी लंबाई अगर सपोज दैट ए है, बी है और सी है, तो ये कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको फॉर्मुलेट करते हैं, यानी फार्मूला में कॉन्सेप्ट करूं। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि सभी साइड जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तो बताए ही थे। चलिए अब हम इसको x मान लेते, इसको o मान लेते हैं। अगर हम कहें कि इसको, अगर हम इसको इस टाइप का करते हैं, ये और ये, देखिए तीन ट्रायंगल बन गए, ए है, बी है, सी है, यानी कौन कौन सा ट्रायंगल, बी ओ सी, ए ओ सी और ए ओ बी, तीन ट्रायंगल बन गया। अगर तीनों ट्रायंगल का इंडिविजुअल एरिया निकाल दिया जाए और उस, तो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, तो बोलिएगा ए बी सी ट्रायंगल के बराबर। वही कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। चलिए देखिए हम कह रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, इसको एरिया लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर इंडिविजुअल ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी। क्या किए, कुछ नहीं। देखिए इंडिविजुअल अगर ट्रायंगल बी ओ सी, ए ओ सी और ए ओ बी को इंडिविजुअल एरिया निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, ए बी सी ट्रायंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो अगर हम कहें इसको, अगर हम ऐसे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होगा, अगर इसकी बात करें तो बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, यानी 1/2 इंटू बेस बराबर x इंटू परपेंडिकुलर हाइट a प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट x c और इसका x इंटू बी प्लस 1/2 x इंटू बी। अब देखिए यहां, अब इसकी बात करते हैं। तब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला क्या बताए हैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में h का वैल्यू भी बताए हैं तो h बराबर क्या होता है, √3/2 इंटू एक्स, और एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब इससे कंपेयर करते हैं, यानी √3/4 एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए 1/2x सभी में है तो 1/2x कॉमन ले लेते हैं, यानी ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए x दो गो है तो कट गया, और यहाँ 2, यानी कितना हो गया, इसको ऊपर लिख रहे हैं, देख लीजिए h बराबर क्या होता है, √3/2 इंटू एक्स, a बराबर √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट हो गया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया। ये पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए क्या बताएं, यानी √3/4
2 इंटू एक्स बराबर कितना बचा, ए प्लस बी प्लस सी। यानी ये किसके वैल्यू के बराबर है, यानी एच के वैल्यू के बराबर, यानी एच बराबर ए प्लस बी प्लस सी। यही तो आपको, यानी हम कहेंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको मिटा देते हैं। देखिए एक रिजल्ट पता चला। क्या रिजल्ट पता चला, रिजल्ट ये था कि अगर कोई भी पॉइंट से उसके साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर करते हैं तो तीनों का जो लेंथ होगा, इंडिविजुअल लेंथ, यानी अगर तीनों लेंथ को सम करेंगे तो क्या होगा, ये हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट के बराबर होगा। यही तो कह रहा है, यानी कह रहा हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सम ऑफ द पॉइंट इनसाइड द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द साइड। यानी कह रहे हैं कि ए बी सी, यानी ए बी सी का सम किसके बराबर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, ये प्रूफ किए। यानी एच बराबर ए प्लस बी प्लस सी। देखिए अब देखिए अगर एच पता है तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी। यहां से एक्स बराबर कितना हो गया, 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां से एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, इसको एरिया, यहां एरिया बराबर क्या हो गया, बराबर √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। यहां जस्ट तो एक्स का मान इसको पुट कर देंगे तो √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर 4 के स्क्वायर 3, यानी 4 इंटू 3। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 2 4 और √3 इंटू √3 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। यानी देखिए 4 से 4 कट गया, √3, यानी हम इसको अगर हम इसको लिखते हैं, यानी यहां, यानी एरिया बराबर, यहां इसको मिटा देते हैं। देख लीजिए इसको मिटाते हैं जी, ठीक है, इसको मिटाते हैं तो देखिए हम अगर एरिया बराबर बोले तो एरिया बराबर क्या होगा, 1/√3 कितना हो गया, एक्स, एक्स 1/3 एक्स क्यों, यानी 1/3, देखो 3 और नीचे आ गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसके स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए यानी हमको दो चीज याद हो गया, दो चीज हमेशा याद रखिएगा। यानी एच का मान कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर, और एरिया जो होगा 1/√3 ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। क्यों, क्योंकि ए अभी एक्स का मान निकाले थे, यानी x बराबर क्या होता था, x अभी जस्ट x बताए थे कि √3/2 होता है, √3/2, यानी √3/2 इंटू एक्स बराबर a प्लस बी प्लस सी। यानी x का मान भी अगर लिखेंगे तो 2/√3 a प्लस बी प्लस सी। ये भी याद रख लीजिएगा। अगर ये याद रख लिए, अगर ये याद रख लिए, तीन चीज, एक ये पहले, सबसे पहले ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये, उसके बाद दूसरा ये याद कर लीजिए, और तीसरा ये याद कर लीजिए। यानी क्या हुआ, एच बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी के बराबर, एक्स बराबर 2/√3 ए प्लस बी प्लस सी के बराबर, और एरिया जो होगा वो क्या होगा, एरिया बराबर 1/√3 ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। ये देखिए यहां पुट करिएगा, अपने आप चीजें अगर समझ में आ गया तो ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, देखिए एक क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु है, यानी एक समबाहु त्रिभुज है, उसमें एक बिंदु है, कोई भी बिंदु है, हमें नहीं पता कि कौन सा बिंदु है, सपोज दैट मान लेते हैं ये बिंदु है। ओ भुजाओं से लंबवत, यानी ओ भुजाओं से लंबवत दूरी, यानी √5, 2√5, 5√5 सेंटीमीटर है। यानी यहां से इसकी लंबाई कितना है, ये नहीं पता कि ये बराबर काट रहा है, ये नहीं पता है। अगर बराबर काटता तो बहुत सिंपल बन जाता है, लेकिन बराबर काट रहा है कि नहीं काट रहा है ये हमें नहीं पता। यानी परपेंडिकुलर है, और ये भी परपेंडिकुलर है, यानी ये
देखिए आप बोलिए कि सर इनसाइड इन सर्कल वाला रेडियस तो यही होता है, तो नहीं, हम इन रेडियस, इन जो रेडियस होता है इन सर्कल में जो इन रेडियस होता है एक, इसका सभी का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, सभी का डिस्टेंस जो होता है सेम होता है, लेकिन यहाँ क्या है, डिफरेंट है। ए बी सी यानी कोई भी ट्रायंगल है उसके कहूं किसी पॉइंट पर अंदर में कोई कहूं एक पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर ड्रा हो सके, साइड में भी पॉइंट यहां हो सकता है, तो यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, यानी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन अगर कहें, हम कहें कि देखिए बच्चे को क्या कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर हम कहें कि कोई पॉइंट यहां है, यानी ये तो इन साइड वाला, इन सर्कल का इन साइड वाला इन सेंटर है, तो नहीं, इन सेंटर नहीं है। इन सेंटर अगर रहता तो ये तीनों का डिस्टेंस क्या होता, सेम होता, लेकिन यहां तीनों का डिस्टेंस क्या होता, डिफरेंट है, तो यानी वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यूज होगा। तो सिंपल अब कह रहा है कि इसकी लंबाई कितना है, यानी अगर हम कहें ए बी सी, अगर इसकी लंबाई इसको ओ मान लेते हैं तो इसको डी ई और एफ, यानी हम कहें कि डी ई की लंबाई कितना दिया हुआ है, यानी डी ओ सॉरी डीओ का लंबाई कितना दिया हुआ है, डीओ का लंबाई अगर मान लेते हैं कि √5 है, हम एज्यूमिंग कर रहे हैं, और ओ ई के लंबाई 2√5 है, और ओ एफ की लंबाई 5√5 सेंटीमीटर है। अब हम अभी जस्ट बताए थे कि जो h बराबर होता है वो क्या होगा, इसके तीनों के सम के बराबर, यानी ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ के बराबर होता है कि नहीं होता। अभी जस्ट बताए थे कि अगर इसको ए बी सी मान लेते हैं तो h बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, अभी जस्ट बताए हैं, उसी पर कॉन्सेप्ट है। तो h बराबर √5 प्लस 2√5 प्लस 5√5। अब देखिए ए 1 है, 1 3 यानी 5 2 7 8, यानी 8√5 h की लंबाई इतना सेंटीमीटर है। अभी जस्ट बताए थे कि अगर h की लंबाई पता हो गया तो हम यहां से x की लंबाई भी पता कर सकते हैं। तो क्या होता है x की लंबाई, यानी अभी जस्ट तो अगर नहीं पता तो अभी h बराबर क्या बताए थे, h बराबर √3/2 इंटू एक्स होता है कि नहीं होता है। अब यहां पुट कर दीजिए, तो यानी x बराबर क्या होगा 2√3 इंटू 8√5, होगा कि नहीं होगा, इतना सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, यानी इसको मिटा देते हैं, यानी पेरीमीटर कितना, यानी परिमाप बराबर कितना हो गया 3a, यानी 3x, तो 3 इंटू 2/√3 इंटू 8√5, देखिए 8 से 1 कट गया √3, यानी 2√3 इंटू 8√5, इतना इसको लिखेंगे, यानी कितना हो गया 16√15 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, यानी P बराबर कितना हो गया 16√15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि देखिए 3 है, x का मान रखेंगे 2/√3 8√5, तो 8√3 यानी √3, यानी ये 15√15 और 8 2 जा 6, यानी इतना हो गया। एक कॉन्सेप्ट और बचा है, एक कॉन्सेप्ट यही बता देते हैं तो मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल खत्म हो जाएगी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी हम खत्म कर देते हैं। देखिए इससे ज्यादा हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है। अब देखिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम कहें कि इसी में क्या होता है, इसी पॉइंट पर इन सेंटर भी होगा, यानी हम कहें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर सभी एक ही पॉइंट पर आएंगे और इसी लाइन पर आएंगे, यानी हम कहेंगे कि ये जो होगा, यानी इसी पर अगर कोई कहे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सेंटर, सर्कम सेंटर,
ऑर्थो सेंटर यानी सेंट्रॉइड सभी क्या होंगे, एक ही पॉइंट पर आएंगे। यानी हम कहेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तो अब इसका बोलें कि अगर इसको हम एक सेंटर मान लें, यानी अगर हम इसको, तो इसमें एक अंदर एक सर्कल बनेगा, ठीक है, और एक बाहर सर्कल बनेगा। अगर अंदर सर्कल बना तो क्या बोलेंगे उसका इन सेंटर। तो इन सेंटर का जो क्या होता है, अगर हम कहें कि इन सेंटर यानी इसकी जो डिस्टेंस होती है ये वाला, इसको आर बोल रहे हैं। यानी आर बराबर क्या बताए थे, अगर इसकी लंबाई हम अगर एक्स मान लेते हैं चाहे ए मान लेते हैं, ये सभी बराबर होंगे, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। होगा कि नहीं होगा, ए होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, फोर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये कॉन्सेप्ट हमेशा समबाहु त्रिभुज में लगाइएगा। यानी आर का मान होगा a/2√3, बताए हैं इसके पहले वाले में। और ये क्या होता है, बड़ा सर्कल सर्कमफ्रेंस के लिए ये आर होता है। यानी आर बराबर क्या होगा, a/√3 होता है कि नहीं होता है। हम कहेंगे कि आर और ये r/r यानी मतलब कितना होगा, आर बराबर a√3 बटे a/2√3 बराबर a/√3 इंटू 2√3 बटे ए से ए कट गया, √3 से √3, यानी 2:1। यानी जो आर का, यहां लिख रहे हैं ऊपर, ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर मिटा रहे हैं इसको, यहां लिखते हैं जो r/r का जो होगा यानी 2:1 होगा। यानी r का ये क्या होगा, यानी आपको पूछे कि यानी 1 होगा, यानी ये ऊपर वाला जो r का कैपिटल R है जो 2 होगा और जो स्मॉल r होगा यानी इन होगा। यानी यही इसका सेंट्रॉइड भी होता है, सेंट्रॉइड भी होता है। अगर इसको सेंट्रॉइड होता है तो सेंट्रॉइड का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई भी ट्रायंगल की बात करें, यहां थोड़ा समझा देते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल की बात करें, अगर हम इसके वर्टेक्स से इक्वल बराबर भाग में बांटते हैं, तो ये जो दो बराबर भाग में बांटता है इसी को क्या कहते हैं, मेडियन। क्या कहते हैं, मेडियन। और उसी प्रकार यहां भी ये दो बराबर भाग में बांटेगा और इसी प्रकार ये भी दो बराबर भाग में बांटेगा, यानी ये क्या हो गया, मेडियन हो गया। और सभी मेडियन जिस पॉइंट पर मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड यानी केंद्रक। इसको क्या कहें, माध्यिका। माध्यिका, ठीक है। तो हम क्या बोले हैं कि इसी में इन सेंटर भी होता है, इसी में सर्कम सेंटर भी होता है और इसी में सेंट्रॉइड भी होता है, तो इसी में ऑर्थो सेंटर। यानी अगर हम कहें कि कोई पार्टिकुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, यही होते हैं। तो आपको अगर हम कहें कि ए जी और इसको अगर हम कहें कि इसको डी मान लेते हैं, रेशियो जी डी का मान कितना होगा, 2:1। यानी ये हमेशा याद रखिएगा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाएगा, आपको कहेगा, या तो आपको कहेगा कि मेडियन यानी माध्यिका की लंबाई दे दिया है, तो आपको इसका आर का मान पूछेगा, स्मॉल आर का मान यानी सर्कम रेडियस का मान पूछेगा, या आपको कैपिटल आर का मान पूछेगा, स्मॉल आर का मान पूछेगा यानी इन रेडियस की बात करेगा, कैपिटल आर का मान पूछेगा तो सर्कम रेडियस की बात करेगा। तो आप इससे निकाल सकते हैं। यानी दोनों क्या होता है, 2:1 के रेशियो में होता है। तो आज के लिए इतना ही, ये लास्ट कॉन्सेप्ट था इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।